हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो पेपर कोड है 822 आईए 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट है। इससे पहले 2024 के जितने भी क्वेश्चन पेपर दिए गए थे और 2025 के जितने भी क्वेश्चन पेपर दिए गए थे उनको सॉल्व करवा दिया गया है। उनका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में से उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को सॉल्व करेंगे जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। इससे पहले इस पेपर का बहुविकल्पी प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 1, 2 को सॉल्व करवा दिया गया है। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये समीकरण दिया है, इसको हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 6 नंबर वाले ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। दिया है देखिए 3/2 x माइनस 5/3 y बराबर -2। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? तो 6 होगा। 2 3 6, ये 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3 3 के 9, 3 दूना के 6, 5 दूना के 10 y बराबर ये हो गया -2। अब यहाँ से क्रॉस गुणा करते हैं तो ये बनेगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना के 12, ये -12 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह x/3 और प्लस y/2 बराबर 13/6 है। इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 2 का इसमें गुणा करेंगे तो x हो गया और ये 3y बराबर 13/6। 6 से 6 कैंसिल होगा तो 2x प्लस 3y बराबर 13। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखिए इसमें y को बराबर कर देते हैं। 2 में 10 से गुणा कर देते हैं और 1 में 3 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 10 का गुणा करके जोड़ने पर 10 का गुणा करेंगे और जोड़ देंगे। देखिए क्या होगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 29x माइनस ये हो जाएगा 30 हो जाएगा 30y और ये हो जाएगा 12 3 36। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये होगा 20x और प्लस ये 30y बराबर ये हो जाएगा 130। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 47x बराबर 130 में से 136 घटा देंगे तो 94 आएगा। 94 तो 47x बराबर 94। अब यहाँ पर हल करेंगे। देखिए 47x बराबर ये हो गया 94, तो x बराबर 94/47 घटा देंगे तो 2 बार में कैंसिल होगा तो x बराबर आ गया 2। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। किसी एक में रखना है तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान रख देते हैं तो 2 × 2 प्लस 3y प्लस 3y बराबर 13। तो 3y बराबर ये 2 दूना के 4, 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा तो 3y बराबर 9 हो गया। तो y बराबर 9/3 यानी 3 3 के 9, तो y का मान कितना आ गया 3, x का मान 2 और y का मान 3, यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का अथवा वाला, क्वेश्चन नंबर तीसरा का अथवा सॉल्व करेंगे। देखिए एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी एस 51 ज्ञात करना है। और इसमें दिया है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरा पद तो A2 का मान दे दिया है 14, तो दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी बराबर ये हो गया 14, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह तीसरा पद दिया है तो A3 बराबर 18 हो जाएगा, तो A3 को लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 18, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ऐसे लिख देते हैं, A प्लस डी बराबर ये 14 हो गया और A प्लस 2D बराबर 18 हो गया। हल करेंगे तो माइनस हो गया, ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो ये होगा माइनस डी बराबर माइनस 4, तो डी बराबर दोनों ओर से माइनस कटा देते हैं तो डी बराबर 4 आ गया। अब इस डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं तो कितना होगा, देखिए A प्लस 4 बराबर ये हो गया 14, तो A बराबर 14 माइनस 4 बराबर ये हो जाएगा 10, तो A का मान आ गया 10। और देखिए यहाँ पर S 51 दिया है तो N का मान कितना है, N दे दिया है N पदों का योग, यानी N पदों का योग यानी 51 पदों का योग, तो N का मान 51 हो गया। अब S 51 निकालना है तो N, देखिए SN वाला सूत्र क्या होता है यहाँ पर लिख देते हैं, SN बराबर होता है N बटे में 2A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1 इंटू डी, तो N पदों का योग यानी N 51 है तो 51 यहाँ पर लिखेंगे, 51 बटे में 2 और 2 हो गया, A का मान 10 है और प्लस N का मान 51 माइनस 1 हो गया और D का मान 4 है, तो 4 हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, 51 बटे में 2 ये हो गया 20 प्लस ये 50 गुणे 4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये 51 बटे में 2 20 प्लस 5 के 20 200 हो गया, तो ये 220 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 51 बटे में 2 गुणे 220, इसको कटा देंगे तो ये 110 हो जाएगा। अब 110 और 51 का गुणा कर देंगे तो 11 11 11 11 पचे 55 1 56 और 1 जीरो है तो 0, यानी 56 10 ये आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बना लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और एक मीनार बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये मीनार है एक A B और मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, यहाँ पर मान लीजिए ये झंडा लगा हुआ है। अब मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार है तो मीनार के आधार से 10 मीटर यानी कि 10 मीटर दूरी पर मीनार तथा झंडे, मीनार और झंडे, मान लीजिए ये झंडा है
तो मीनार और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, अब ये 45 है और यहाँ से पूरा यहाँ तक ये पूरा 60 डिग्री है। तो झंडे की लंबाई बताना है, तो ये झंडे की लंबाई मान लेते हैं h है और ये वाला मान लेते हैं x है। तो ए बी और इसको मान लेते हैं c और ये मान लेते हैं d। तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी बराबर x मीटर ऊंचा एक मीनार है। मीनार के ऊपर मीनार के ऊपर BC बराबर h मीटर एक झंडा लगा है। अब मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी से एक बिंदु से देखने पर इनका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 45 और 60 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण ADB बराबर 45 डिग्री और एंगल ADC बराबर 60 डिग्री। तो ये ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको अब सॉल्व करेंगे तो देखिए त्रिभुज DAB में पहले छोटे वाला कोण ले लेते हैं, ये छोटा वाला। तो DAB में ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब और आधार tan में होता है, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब x हो गया और आधार 10 हो गया। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर x बटे में ये 10 हो गया। तो यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर ये 10 आ जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 10 मीटर, यानी कि A और B 10 मीटर हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज DAC में, बड़ा वाला त्रिभुज DAC में ये यहाँ से यहाँ तक लंब हो गया। तो इसमें लेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब h प्लस x बटे में आधार 10 हो गया। tan 60 का मान होता है रूट में 3 बराबर h का मान निकालना है, x का मान यहाँ पर अभी निकाले हैं 10 और बटे में ये हो गया 10। क्रॉस गुणा करेंगे तो 10 रूट में 3 बराबर h प्लस 10 हो गया। 10 को इधर करेंगे तो 10 रूट में 3 माइनस 10 बराबर ये हो गया h। 10 कॉमन ले लेते हैं, 10 कॉमन लेंगे तो ये होगा 10 रूट में 3 और माइनस 1 बराबर h। और इसको सीधा लिख दे, वही आंसर होगा h बराबर 10 रूट में 3 माइनस 1 मीटर, यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा 50 मीटर ऊंचे मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी एक मीनार दिया है, तो मान लेते हैं ये मीनार है A और B। 50 मीटर है तो यहाँ पर लिख देते हैं ये 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है। अब मीनार के चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे, एक खंभा है, मान लीजिए कि ये खंभा है, इसका नाम दे देते हैं C और D। ये भूमि हो गया, इसको मिला देते हैं। अब ऊपरी सिरे और आधार का अनुमान कोण, अब इसको मिला दें
तो कह रहा है कि यहां से देखने पर इनका जो अवनमन कोण है, ये हो गया अवनमन कोण, यहां से देखने पर इनका अवनमन कोण 45 डिग्री, ऊपरी सिरे 45 और आधार को देखा जा रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और आधार को जब देखा जा रहा है तो ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एकांतर कोण से ये भी 60 डिग्री का होगा। ये 45 हो गया, ये पूरा 60 हो गया, तो ये 60 होगा। तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई कितना होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी बराबर 50 मीटर ऊंची एक मीनार है और सी डी बराबर h मीटर खंभे की ऊंचाई है। सी डी बराबर h मीटर खंभे की ऊंचाई है। और अवनमन कोण 45 और 60 है, तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। देखिए ए सी बी बराबर सी बी और इसको नाम दे देते हैं पी, सी बी पी, कोण सी बी पी बराबर 60 डिग्री। क्यों? एकांतर कोण से, एकांतर कोण। और इसी तरह ये इसको नाम दे देते हैं ई, तो ई डी बी बराबर डी बी पी बराबर 45 डिग्री। ये भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अब इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज CAB में tan 60 डिग्री बराबर लंब पूरा ये, तो ये हो गया 50 बट्टे में आधार, ये आधार नहीं दिया है तो x मान लेते हैं, आधार हो गया x। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर ये हो गया 50 बट्टे में x, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ट्रायंगल DEB में tan 45 बराबर लंब हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक h है, h मीटर है, तो ये वाला दूरी 50 में से h घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 50 माइनस h बट्टे में आधार x है। अब क्रॉस गुणा करेंगे। ये tan 45 का मान रखिए, पहले tan 45 का मान होता है 1 और ये हो गया 50 माइनस h बट्टे में x। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये होगा x बराबर 50 माइनस h होगा। अब x का मान यहाँ पर रख देते हैं, x का मान यहाँ पर रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर मान रख देते हैं, तो √3 बराबर ये होगा 50 बट्टे में 50 माइनस h। क्रॉस गुणा करेंगे तो √3 और ये हो जाएगा 50 माइनस h बराबर ये हो गया 50। √3 का गुणा करते हैं, √3 ये 50 √3 माइनस h √3 बराबर ये होगा 50। इसको इधर करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस
h रूट में 3 बराबर ये हो गया 50 माइनस 50 रूट में 3। तो माइनस से दोनों पक्षों में भाग करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h बराबर, और रूट 3 को नीचे लेकर आते हैं तो पहले ये लिखेंगे, ये प्लस में हो जाएगा तो रूट में 3 और ये हो जाएगा माइनस 50 बट्टे में रूट में 3। हर का परमेयीकरण करने पर तो ये होगा 50 रूट में 3 माइनस 50 और रूट में 3 होगा बट्टे में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें दिया है 15 सेमी त्रिज्या, सॉल्व करेंगे इसको। त्रिज्या r का मान कितना दिया है, 15 सेमी दिया है, तो 15 सेमी लिख लेते हैं। और केंद्र जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। तो लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 और रूट में 3 का मान 1.73 रखना है। तो यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, ये मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है और इसका ये केंद्र है और एक ये जीवा है। जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है और प्रत्येक भाग वृत्त खंड कहलाता है। तो ये लघु भाग है, ये लघु भाग, और ऊपर वाला हिस्सा जो बचा है वो दीर्घ, ये लघु वृत्तखंड और ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड होगा। अब यहाँ पर त्रिज्य खंड बना लेते हैं, ये त्रिज्या से इसको घेर देते हैं। तो वृत्तखंड निकालने के लिए पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। ये कोण दिया है 60, इसको नाम दे देते हैं ए बी, और यहाँ पर नाम दे देते हैं P और यहाँ पर नाम दे देते हैं Q। तो यहाँ पर लिखेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्य खंड OAPB, OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB, AOB का क्षेत्रफल, ये हो गया। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर 360 गुणे थीटा माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है रूट में 3 बट्टे में 4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। और भुजा यहाँ पर क्या है, देखिए त्रिज्या है और एक जीवा है। मान रखते हैं, पाई का मान रखना है 3.14, 3.14 और गुणे r का मान है 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 बट्टे में 360 और गुणे थीटा का मान दिया है 60 माइनस रूट में 3 का मान रखना है 1.73 और बट्टे में ये 4 और भुजा, भुजा क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या कितना है 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको कटा देंगे तो ये 6 बार में कैंसिल होगा और तो ये हो गया, 2 से इसको कटा देते हैं तो 2 2 3 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14 और 3 से इसको भी कटा दें तो 3 7 21, 3 5 15, यानी ये हो गया 1.57 गुणे 75 माइनस 1.73 बट्टे में 4 गुणे 225
अब इसका गुणा करेंगे, जब इसको गुणा करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20.4375 सेमी स्क्वायर, ये एक आंसर होगा। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर और लघु को घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी निकाले हैं तो 20.4375, तो ये हो जाएगा 3.14 और त्रिज्या 225, आर का मान 15, 15 का स्क्वायर 225 और 20.4375। अब इसका गुणा करेंगे, गुणा करके इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा 686.0625 सेमी स्क्वायर, यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां का अथवा, देखिए दिया है कि लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक बेलन बना लेते हैं और ये बेलन हो गया और बेलन में से अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। मान लीजिए कि ये बेलन हो गया। अब बेलन में से एक अर्धगोला इधर से निकाल दिया गया है और अर्धगोला इधर से निकाल दिया गया है और निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। अब बेलन की ऊंचाई दिया है 10 सेमी, 10 सेमी बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या यहां से यहां तक का भाग दे दिया है 3.5, यानी यहां से 3.5 सेमी ये दिया है। तो यहां पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेमी दिया है, 10 सेमी और त्रिज्या, देखिए त्रिज्या जो है r का मान दोनों के लिए सेम होगा, दोनों बेलन और अर्धगोला के लिए सेम होगा, तो r बराबर 3.5। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसमें क्या होगा देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, CS एक कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोला है तो बट्टे में 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा h प्लस 2 पाई आर, तो यहाँ पर 2 बचेगा और पाई बाहर हो गया, r बचेगा। देखिए अब यहाँ पर मान रखेंगे तो 2 पाई का मान 22/7 और गुणे r का मान है 3.5 और h का मान 10 है और 2 गुणे 3.5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
7×5 = 35, इसमें गुणा करेंगे तो 11.0 और 11 दूना की ये 22 हो जाएगा, गुणे ये हो गया 35 दूना 70 यानी कि ये 17 हो गया। जब गुणा करेंगे तो 17 दूना के 34, 17 दूना के 34 3 और 17 दूना के 34 3 34 3 37 सेमी स्क्वायर, यही आंसर होगा।